नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरो बजट लहसुन की खेती या लहसुन का बिजनेस के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्त, इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि जीरो बजट से किस तरह से लहसुन का खेती किया जा सकता है या बिजनेस किया जा सकता है, खेती का बिजनेस या लहसुन का खरीद कर बिजनेस किया जा सकता है। दोस्तों दोनों तरीके हम आपको बताने वाले हैं, खेती करके या उसको थोक में खरीद कर फुटकर में बेच के। दोस्तों ये दोनों बातें, दोनों तरीके, दोनों आइडिया से मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले हम आपको अपना अनुभव बताते हैं कि जीरो बजट खेती आखिर कैसे किया जाता है, जो जीरो बजट खेती होती है वो किस तरह से होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जीरो बजट खेती का तात्पर्य ये नहीं है कि उसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा। जीरो बजट खेती का तात्पर्य ये है कि कुछ उसमें नेचुरली होता है, जो प्राकृतिक होता है, उसे प्राकृतिक खेती भी कहा जाता है। जीरो बजट का अर्थ ये है कि मान लीजिए कि अगर जीरो बजट का बात करते हैं तो जीरो बजट में जुताई है, उसमें निराई गुड़ाई है, इसमें भी तो पैसा लगता है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा किसी भी चीज़ का अगर खेती करते हैं तो। दोस्तों जीरो बजट खेती की प्राथमिकता उस बात पे दी जाती है, उस कहने के लिए दी जाती है कि मान लीजिए कि अगर आपने उसमें बजट लगाया है, उसमें बीज डाला है, उसको खेत को जुताई कराया है, अच्छी तरह से उसमें निराई गुड़ाई करा करके उसमें आपने बीज डाला है, तो मतलब जो नेचुरली, जो मान लीजिए सिंचाई की व्यवस्था है, खाद की व्यवस्था है, वो नेचुरली अगर तैयार हो जाए या देसी तरीके से तैयार हो जाए, उसको समझ लीजिए कि वो प्राकृतिक खेती, या मान लीजिए कम बजट में जो हो जाए, कम बजट में ज़्यादा पैदावार हो जाए और वो भी देसी तरीके से हो जाए, अंग्रेजी खाद कम से कम डालना पड़े, उसके तरफ मान लीजिए अगर काम करते हैं, उस पर थोड़ा अपने खेत में काम करते हैं, इस तरफ ध्यान दे करके, तो आपको उसको मतलब जीरो बजट खेती के अंतर्गत इसको कहा जाएगा। लेकिन प्राथमिकता इसी बात की है कि आपको कम से कम उसमें सिंचाई और खाद डालना पड़े। तो जी हाँ मेरे दोस्त, इसी बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि लहसुन का खेती किस तरह से आप कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल ही ना समझिएगा कि इसमें ₹0 ही लगना है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें आपको जुताई का पैसा लगना ही लगना है, उसके बाद उसमें बीज डालेंगे, उसका पैसा तो लगना ही लगना है। तो दोस्त आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि लहसुन की खेती अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जरूरी होना चाहिए कि मिट्टी का पहचान नहीं होता है तो जो मध्यम वर्ग की जो काली और बलुई दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो होती है, उस मिट्टी पे अगर लहसुन की खेती अगर आप करते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा उत्पादन होती है क्योंकि उसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। अब पोटास की मात्रा अधिक क्यों होती है, इसके बारे में भी हम कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों जिस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है उसमें ज़्यादातर लहसुन का जो फसल है, जो उसमें ज़मीन के अंदर बैठता है, 20 से 25 सेंटीमीटर नीचे जो बैठता है, वो उसका आकार बड़ा होता है और मोटा होता है। लहसुन एक पीस भी उसका मोटा होता है, एक पौधा भी। तो दोस्त इसलिए पोटास की मात्रा अधिक होनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि पोटास की मात्रा की कैसे बढ़ता है। जी हाँ मेरे दोस्त, मान लीजिए आपने लहसुन का खेती करना है या आप करना चाहते हैं या किए हुए हैं, तो आपको पता कैसे लगेगा कि पोटास की मात्रा ज़्यादा है या कम है। दोस्तों तो कोई आप तो वैज्ञानिक है नहीं कि आप ये पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए पोटास की मात्रा अधिक करने के लिए आपको सिंपल सा काम है, जो देसी खाद होता है, जो गाय भैंस या बैल का देसी खाद जो होता है, उसमें अगर आप मिलाते हैं, उसको डालते हैं, सड़ा हुआ जो खाद होता है, उसमें समझ लीजिए कि उसमें पोटास का मात्रा मिट्टी के अंदर ज़्यादा हो जाता है। इस कारण से वो ज़्यादा लहसुन बैठने लगता है और अच्छा खासा मतलब उसमें फल जो होगा, ज़मीन के अंदर जो उसका आकार होगा वो बड़ा होते जाएगा और धीरे धीरे वो मान लीजिए कि उसका वजन भी बढ़ेगा, तो वो क्विंटल के हिसाब से, जो हिसाब से निकलता होगा उस हिसाब से ज़्यादा निकलेगा। दोस्त मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं कोई आपको आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ कि इतने बीघा बोओगे तो इतना निकलेगा। मैं बस सिर्फ इतना बता रहा हूँ आपको कि लहसुन का जो खेती है वो अच्छी प्रकार से किस तरह से हो, ज़्यादा उत्पादन किस तरह से हो, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्त, आपको मैंने जो बताया कि जो पोटेशियम की मात्रा मिट्टी में अगर ज़्यादा होती है, पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है, तभी लहसुन अच्छा खासा बैठता है, फल और उसमें मोटा आकार का होता है। लेकिन उसकी बुआई जो होती है वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में होती है, अक्टूबर नवंबर के महीने के बीच में होती है, तब जाके वो अच्छा खासा बैठता है फल और वो एक मोटा पौधा तैयार होता है, मतलब अच्छी तरह से वो तैयार हो जाता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में इसको बुआई की जाती है
और ये इतने दिन पहले अगर इसको बोया जाए, सामान्य जो औसत समय है उसी टाइम पे इसको बुआई की जाए तो ये अच्छा खासा पौधा तैयार होता है। जिस बारे में मैंने आपको बताया कि उस तरह की अगर मिट्टी अगर बना लेते हैं देसी जो खाद है उसको डाल करके, तो ये समझ लिए प्राकृतिक खेती भी एक तरह से कर सकते हैं और ये नेचुरल भी मतलब प्रकृति हो जाएगा और जीरो बजट यानी कम बजट में भी होगा। तो जीरो बजट का मतलब आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल जीरो बजट का मतलब ये नहीं है कि उसमें एक पैसा भी नहीं लगेगा, ये गलत बात है। तो दोस्त आज के वीडियो में बस इतना ही। कल नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक पे बात करेंगे और नए बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।